क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन आपको धोखा भी दे सकता है? यह कहानी बताती है कि कैसे हमारा मन हमें वही दिखाता है जो वह चाहता है, सच चाहे कुछ भी हो। हम सोचते हैं कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या हो अगर वही मन हमारे खिलाफ हो जाए? यह किताब बताती है कि कैसे मन हमें हमारी कमजोरियों में फंसा देता है। अगर आपके पास हेडफोन है तो उसका इस्तेमाल करें, इससे आप ध्यान दे पाएंगे। यह किताब मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड रॉबर्ट एम गोल्डनसन्स ने लिखी है। यह आपको हमारे मन की गहरी बातों में ले जाती है, जहां हमारे डर, छिपे विचार और अनसुलझे सवाल हैं। यह किताब उन परतों को खोलती है जिन पर हम सोचते हैं कि हमारा काबू है, पर सच कुछ और हो सकता है। यह दिखाती है कि कैसे हमारा अंदर का मन हमारे विचारों और भावनाओं को असर करता है और कई बार हमें ऐसी मुश्किलों में डाल देता है जिनसे निकलना मुश्किल लगता है। इसमें सवाल है कि क्या हमारे विचार सच में हमारे हैं या मन का कोई जाल है। इस किताब की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे हर कोई जानना चाहता है। क्या हमारा मन हमें धोखा देता है, और अगर हां तो कितना? यह किताब आपको मन की सच्चाई और कल्पना के भयानक फर्क को समझने में मदद करेगी। साथ ही यह भी बताएगी कि कैसे हमारे अपने विचार हमें मानसिक कैद में रख सकते हैं। यह एक गहरी यात्रा है हमारे मन के अनसुलझे रहस्यों को खोजने की, जो हमारे हर फैसले और भावना के पीछे की ताकतों को दिखाती है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? तो स्वागत है हमारे चैनल बुक्स नाइट्स पर। हमारी हर वीडियो का यही मकसद है कि आपको कुछ नई और अच्छी जानकारी मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की अनदेखी ताकतें। मन की अनदेखी ताकतें हमारे अंदर छुपी हुई वो ताकतें हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और जिंदगी के हर हिस्से को असर करती हैं। ये वो ताकतें हैं जिनका हमें अंदाजा तो नहीं होता, पर इनका होना हमारे हर फैसले और हर काम में महसूस होता है। कई बार जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो मन के कोने में कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद की किरण जागती है। यही मन की अनदेखी ताकत है जो हमें हार मानने से रोकती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो कहता है, तुम कर सकते हो। ये शब्द बस हमारे अंदर की वही अनदेखी ताकत है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने की शक्ति देती है। हमारा मन एक अनमोल खजाना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते या किसी मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकते, पर सच में हमारे मन के पास हर समस्या का हल होता है। हम अपने विचारों से अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये अनदेखी ताकतें हमें यह सिखाती हैं कि चाहे हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमारे अंदर वो शक्ति है जो हमें हर हाल में संभाल सकती है। जब हम ध्यान या सोच में डूबते हैं तो मन की गहराई में एक शांति और शक्ति महसूस होती है। इस शक्ति के सहारे ही हम जिंदगी की कई मुश्किलों का सामना करते हैं और उन पर जीत हासिल करते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, ये सभी इसी अनदेखी ताकत का नतीजा है जो हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए जब भी खुद पर या अपने सपनों पर शक हो तो बस एक पल के लिए रुकें और अपने अंदर की उस अनदेखी ताकत को महसूस करें। यह शक्ति कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि हर कदम पर आपका साथ देगी, आपको मजबूत बनाएगी और आपके हर सपने को सच करने में मदद करेगी। दूसरा भाग, अंदर के मन का संसार। अंदर का मन यानी हमारे मन का वह हिस्सा जो बिना हमारी जानकारी के लगातार काम करता रहता है, एक गहरी और रहस्यमयी शक्ति का भंडार है। यह हमारे सोचने समझने की शक्ति से परे है और हमारी जिंदगी में कई तरह से मदद करता है बिना हमें इसका पता चले। यही वह हिस्सा है जो हमारी आदतें, हमारी यादें और हमारी गहरी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना, शुरुआत में हमें हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे बार बार करते हैं, यह हमारे अंदर के मन का हिस्सा बन जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हम बिना सोचे समझे ही इसे कर सकते हैं। यह अंदर के मन का कमाल है जो सीखने की प्रक्रिया को आसान और स्वाभाविक बना देता है। अंदर के मन में हमारी पुरानी यादें, हमारे अनुभव और हमारे बचपन की बातें जमा रहती हैं। कई बार जब हमें कोई खास चीज अच्छी लगती है
या कोई चीज नापसंद होती है तो इसका कारण हमारा अंदर का मन होता है। बचपन में मिले अनुभव, कोई खास खुशबू, किसी पुराने गाने की धुन, ये सब हमारे अंदर के मन में बस जाते हैं और अनजाने में हमारी भावनाओं को असर करते हैं। अंदर का मन हमें सुरक्षा भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी किसी डरावने अनुभव का सामना किया है तो अंदर का मन उस अनुभव को याद रखता है और भविष्य में आपको उस तरह की स्थिति से बचाने की कोशिश करता है। यह हमें बिना बताए ही हमारी सुरक्षा में लगा रहता है। यह मन का वह हिस्सा है जो हमें उम्मीद देता है, प्रेरणा देता है और हमें वह इंसान बनाने में मदद करता है जो हम बनना चाहते हैं। अगर हम अपने अंदर के मन को अच्छे विचारों से भरें तो यह हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अपने अंदर के मन को अच्छे विचारों से प्रेरित करें। अपने अंदर के मन के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाइए और देखिए कैसे यह आपके जीवन में कमाल के बदलाव लाता है। तीसरा भाग, याददाश्त बढ़ाने के रहस्य। हमारी याददाश्त बढ़ाने के तरीके हमारे मन के उन गुणों में छुपे हैं जिन्हें हम अक्सर ध्यान नहीं देते। यह बिल्कुल मुमकिन है कि हम अपने मन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए सिखा सकते हैं। अच्छी आदतें और तरीके अपनाकर हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, ध्यान और एकाग्रता याददाश्त को बढ़ाने के सबसे ताकतवर तरीके हैं। जब हम किसी काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो वह मन में गहराई से बैठ जाता है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से मन शांत होता है, जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से याद रख पाते हैं। दिन में कुछ मिनट ध्यान करने से भी हमारी याददाश्त में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरी चीज है नई जानकारी को बार बार दोहराना। जब हम कोई जानकारी बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे मन के गहरे हिस्सों में बस जाती है। इसके लिए आप छोटी छोटी बातें याद करने का तरीका आजमा सकते हैं, जैसे कि नाम, फोन नंबर या किसी जानकारी को लिखकर बार बार पढ़ना। इससे मन को उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। खेल और पहेलियां भी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब हम मन को किसी मुश्किल काम में लगाते हैं तो यह याददाश्त और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। शतरंज खेलना, क्रॉसवर्ड हल करना या अन्य दिमागी खेलों में हिस्सा लेना हमारे मन को एक्टिव और तरोताजा रखता है। इसके साथ ही अच्छी नींद और संतुलित खाना भी याददाश्त को बढ़ाने में बहुत जरूरी है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो मन खुद को तरोताजा करता है और दिन भर की जानकारी को ठीक से रखने का काम करता है। इसके अलावा फल, हरी सब्जियां, नट्स और मछली जैसे पौष्टिक खाना मन के लिए फायदेमंद होते हैं। एक अच्छा नजरिया भी याददाश्त में सुधार ला सकता है। जब हम अच्छी सोच के साथ किसी काम में लगते हैं तो मन उस जानकारी को आसानी से याद रख पाता है। खुद पर भरोसा रखें और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहें। इन आदतों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करके धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त पहले से कहीं बेहतर हो रही है। याद रखिए, याददाश्त को बढ़ाना एक सफर है जिसमें धीरज और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। चौथा भाग, मन को दोबारा प्रोग्राम करने की तकनीक। इससे आप अपने मन को नई दिशा में मोड़ना मुमकिन है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने बुरे विचारों को पहचानना और बदलना है। जैसे ही आप खुद में कोई बुरा विचार महसूस करें, उसे चुनौती दें और अपने आप से अच्छी बातें कहें। मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं जैसे अच्छे कथन का इस्तेमाल करें। ये शब्द आपके मन पर गहरा असर डालते हैं। कल्पना करना भी एक अच्छा तरीका है। अपने मन में अपने लक्ष्यों को सच होते देखें। सोचें कि आप अपनी सफलता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर अच्छी भावनाएं और आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही आपके आसपास का माहौल भी आपके सोचने के तरीके को असर करता है। खुद को उन लोगों से घेरें जो प्रेरणा और ऊर्जा से भरे हों। इससे आपके अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा। नई चीजें सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना भी मन को दोबारा प्रोग्राम करने में मदद करता है। जब आप लगातार नई कलाएं और जानकारियां सीखते हैं तो आपका मन नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान और मेडिटेशन के अभ्यास से भी मन को शांत और कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है।
यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि बुरे विचारों को भी दूर रखती है। अपने विचारों को लिखना भी अच्छा तरीका है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर उतारते हैं तो उन्हें समझना आसान होता है। इससे आप अपने बुरे विचारों को अच्छे विचारों में बदलने का मौका पाते हैं। मन को दोबारा प्रोग्राम करने में सबसे जरूरी है धीरज और लगातार कोशिश। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन इसके नतीजे कमाल के होते हैं। अपने मन की शक्ति को सही दिशा दें और नए अच्छे विचारों से अपनी जिंदगी को संभालें। 5वां भाग, मानसिक ध्यान और एकाग्रता। मानसिक ध्यान और एकाग्रता हमारी जिंदगी में बड़ी सफलता और शांति लाने के सबसे जरूरी पहलू हैं। जब हमारा मन एक जगह पर टिका होता है तो हम हर काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और हमारे विचार ज्यादा साफ होते हैं। आजकल की तेज जिंदगी में ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ तरीकों से इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है और विचारों को कंट्रोल करना धीरे धीरे आसान हो जाता है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और मन को एक नई ताकत मिलती है। ध्यान का आसान तरीका यह है कि बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और हर विचार को बिना रोके जाने दो। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से आपके विचारों में स्थिरता आएगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। माइंडफुलनेस यानी हर काम को ध्यान से करना भी ध्यान को मजबूत करने का अच्छा तरीका है। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना या चलते समय कदमों की गिनती करना, आपके फोकस को बढ़ाता है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप अभी के पल में रहते हैं और अपने आसपास के माहौल के बारे में जागरूक होते हैं, जो मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है। डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन और दूसरे उपकरण हमारा ध्यान लगातार बांटते हैं। एक समय में एक ही काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। फोन और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल कम करने से हमारा मानसिक फोकस और भी मजबूत हो सकता है। इससे हम अपने आसपास की चीजों को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। अपने रोज के कामों में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी फोकस बनाए रखने का एक जरूरी तरीका है। जब आप लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। हर घंटे कुछ मिनटों का ब्रेक लें और इस समय का इस्तेमाल खुली हवा में जाने या हल्की स्ट्रेचिंग करने के लिए करें। इससे आपकी ऊर्जा और एकाग्रता दोनों बेहतर होंगी। अपने मानसिक फोकस और ध्यान को बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक कसरत भी बहुत मददगार है। जब हमारा शरीर स्वस्थ और एक्टिव होता है तो मन भी साफ होता है और विचारों में संतुलन आता है। रोजाना थोड़ा समय कसरत के लिए निकालें, चाहे वह योग हो, वॉक हो या कोई भी दूसरी गतिविधि। आखिर में अच्छी नींद का महत्व भी मानसिक फोकस और ध्यान को मजबूत बनाने में जरूरी भूमिका निभाता है। जब हम पूरी और गहरी नींद लेते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा हो जाते हैं, जिससे अगली सुबह का फोकस और ध्यान बेहतर होता है। इन तरीकों को अपनाकर आप मानसिक फोकस और ध्यान को बढ़ा सकते हैं और किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। यह एक लगातार अभ्यास है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्थायी अच्छा बदलाव लाएगा। 6वां भाग, सपनों और अंदर के मन का रिश्ता। सपनों और अंदर के मन का एक गहरा और रहस्यमय रिश्ता होता है। सपने हमारे अंदर के मन का एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे अंदर छुपे विचार, इच्छाएं, भावनाएं और अनसुलझे सवाल सामने आते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा जागा हुआ मन शांत हो जाता है और अंदर का मन एक्टिव हो जाता है। इसी समय हमारे अंदर जो भी दबी हुई बातें और भावनाएं होती हैं, वे सपनों के रूप में दिखने लगती हैं। अंदर के मन में हमारी जिंदगी के सभी अनुभव, यादें और गहरी भावनाएं जमा रहती हैं। ये वो बातें होती हैं जो हमें जागते समय महसूस नहीं होती, लेकिन जो हमारे सोचने समझने के तरीके, आदतों और व्यक्तित्व पर गहरा असर डालती हैं। कई बार सपनों में हमें वही बातें दिखाई देती हैं जो हमारे अंदर के मन में दबी हुई होती हैं। ये हमारी छिपी हुई इच्छाओं, डर और उलझनों का परछाई होता है, जो जागे हुए मन से दूर होते हुए भी हम पर गहरा असर डालता है। जब हम किसी समस्या का हल ढूंढने में नाकाम होते हैं या किसी विचार में फंसे होते हैं,
तो अक्सर उस समस्या का समाधान हमारे सपनों में दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर का मन नई संभावनाओं और विचारों को ज्यादा आसानी से ढूंढ सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई मुश्किल सवाल हमारे अंदर रह जाता है और सोने के बाद अंदर का मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसी कारण से कई वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक अपने सपनों में नई खोज या प्रेरणा पाने का अनुभव करते हैं। अंदर के मन की यह खासियत है कि वह संकेतों के जरिए संदेश भेजता है। हमारे सपनों में कई बार अजीब और बेतरतीब संकेत होते हैं जिनका सीधा मतलब नहीं होता, लेकिन ये संकेत हमारे गहरे विचारों और भावनाओं को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, पानी अक्सर भावनाओं का संकेत माना जाता है, जबकि उड़ने की स्थिति आजादी की तरफ इशारा कर सकती है। ये संकेत अंदर के मन की भाषा होते हैं और अगर हम इनका मतलब समझने की कोशिश करें तो अपने अंदर छुपे कई सवालों के जवाब पा सकते हैं। अंदर के मन और सपनों का रिश्ता इतना गहरा होता है कि नियमित ध्यान और खुद के बारे में सोचने से हम अपने सपनों को समझने और उनके संकेतों को पहचानने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। सपनों को समझने से न केवल हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं का ज्ञान होता है, बल्कि हम अपनी जिंदगी की दिशा और मकसद को भी समझने में कामयाब हो जाते हैं। सपनों के जरिए अंदर का मन हमें खुद के बारे में जागरूक बनाता है और हमारे अंदर के विकास में मदद करता है। इस तरह अंदर का मन और सपनों का रिश्ता एक अद्भुत रहस्य है जो हमें अपने अंदर की गहरी परतों तक ले जाता है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यह हमारे व्यक्तित्व और सोचने के तरीके को बदलने में मदद कर सकता है। 7वां भाग, रचनात्मकता को खोलने के तरीके। रचनात्मकता को खोलने के लिए अपने अंदर के जानने की इच्छा वाले हिस्से को जगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद को नए अनुभवों और विचारों के लिए खुला रखें। किताबें पढ़ें, यात्रा करें, नई कलाओं का अनुभव करें या कुछ ऐसा सीखें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। ये सभी चीजें आपके दिमाग में नए विचार और नजरिया पैदा करती हैं। प्रकृति में समय बिताना भी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। जब हम कुदरती माहौल में होते हैं तो हमारा मन शांत और साफ होता है, जिससे नए विचार आसानी से आते हैं। अपनी सोच को सीमाओं से आजाद करें और खुद को उन संभावनाओं के बारे में सोचने दें जिन पर आप आम तौर पर ध्यान नहीं देते। संगीत सुनना, चित्रकारी करना या लिखना जैसी रचनात्मक गतिविधियां आपकी कल्पना को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। यह भी जरूरी है कि आप खुद को रचनात्मकता के साथ खेलने की इजाजत दें, बिना किसी दबाव या उम्मीद के। जब हम नतीजों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं तो हमारा मन ज्यादा आजादी से काम करता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके भी रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। ये तकनीकें दिमाग को शांत करती हैं और आपको अभी के पल में लाती हैं, जिससे आपके अंदर नए और अनोखे विचारों के लिए जगह बनती है। जब भी कोई नया विचार आए, उसे लिख लें। इससे आपके दिमाग को यह संकेत मिलता है कि उसके विचार जरूरी हैं। आखिर में अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। छोटी छोटी कोशिशों के साथ उत्साह से चीजों को देखें और उन पर सवाल पूछें। जब हम हर चीज को नए नजरिए से देखते हैं तो हम नए और अनोखे तरीके से सोचने लगते हैं। यही रचनात्मकता का सबसे गहरा राज है, जानने की इच्छा, आजादी और नए नजरिया अपनाने का हौसला। अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी किताब की समरी चाहिए तो आप उस किताब का नाम कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उस किताब की समरी बनाऊंगा। 8वां भाग, सपनों और अंदर के मन का रिश्ता। सपनों और अंदर के मन का गहरा और रहस्यमय रिश्ता होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा जागा हुआ मन शांत हो जाता है और अंदर का मन जागरूक होकर काम करने लगता है। इसी समय हमारे अंदर छिपी भावनाएं, इच्छाएं और अनसुलझे विचार सामने आते हैं। सपने हमारे अंदर के मन का एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारी भावनाएं और अनुभव संकेतों के रूप में दिखते हैं। अंदर के मन में हमारी जिंदगी के सभी अनुभव, यादें और भावनाएं जमा होती हैं। दिन भर की बातें, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, ये सब अंदर के मन में जमा होते रहते हैं और हमारे सपनों में दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बातों पर हम दिन में ज्यादा ध्यान नहीं देते,
वे रात में सपनों के रूप में सामने आती हैं। सपने हमारी जिंदगी की अनसुलझी उलझनों और दबे हुए विचारों को दिखाते हैं। कई बार सपनों के जरिए हमें अपनी समस्याओं का हल मिलता है, क्योंकि अंदर का मन उन चीजों को भी समझने में कामयाब होता है जो हमारे जागे हुए मन से छिपी होती हैं। यह हमारे अंदर की गहरी भावनाओं और विचारों को समझने का एक अनोखा तरीका है। सपनों में अक्सर संकेत होते हैं, जैसे अगर कोई सपना देखता है कि वह उड़ रहा है तो यह आजादी की चाहत का संकेत हो सकता है। इसी तरह पानी का सपना देखना भावनाओं का संकेत हो सकता है। इन संकेतों को समझकर हम अपने अंदर के मन की भाषा को समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं के करीब आ सकते हैं। अंदर के मन और सपनों का रिश्ता इतना गहरा होता है कि अगर हम ध्यान और खुद के बारे में सोचें तो अपने सपनों के मतलब को समझ सकते हैं। ये सपने हमें खुद को समझने में मदद करते हैं, हमारी अनसुलझी इच्छाओं और भावनाओं को सामने लाते हैं और हमारे जीवन की दिशा में एक नई समझ देते हैं। इस तरह से सपनों के जरिए अंदर का मन हमें खुद के बारे में जागरूक और संतुलित बनाता है। 9वां भाग, मन की शक्ति बढ़ाने की कसरत। मन की शक्ति बढ़ाने की कसरत का मकसद हमारे मन की क्षमता को बढ़ाना और उसे ज्यादा ध्यान देने वाला और रचनात्मक बनाना होता है। ये कसरत न केवल आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव लाती है। यहाँ कुछ असरदार मन की शक्ति बढ़ाने की कसरत दी जा रही है, जो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को उभारने में मदद करेंगी। कल्पना करना। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक साफ तस्वीर मन में बनाना एक बेहतरीन अभ्यास है। शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपनी इच्छाओं को सच होते हुए महसूस करें। जैसे कि अगर आप किसी खास जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो खुद को उस स्थान पर महसूस करें। इस कसरत से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन अच्छे बदलाव के लिए तैयार होता है। ध्यान देना। हर दिन कुछ समय ध्यान देने में बिताएं। यह अभ्यास आपके मन को अभी के पल में टिकाए रखने में मदद करता है। इससे ध्यान बढ़ता है और मन का तनाव कम होता है। एक जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें और सभी विचारों को जाने दें। यह अभ्यास मानसिक शांति और स्पष्टता लाता है। दिमागी खेल और पहेलियां। अपने मन की तेजी को बनाए रखने के लिए पहेलियां, सुडोकू या शतरंज जैसे दिमागी खेल खेलें। ये खेल आपके सोचने की क्षमता और समस्या को हल करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इन्हें नियमित रूप से खेलना मन के लिए एक बेहतरीन कसरत है। मन को चुनौती दें। हर दिन अपने मन को कुछ नया सिखाने की चुनौती दें, चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया हुनर या कोई ऐसा विषय हो जो आपको अच्छा लगे। इससे मन की कोशिकाएं एक्टिव होती हैं। इसके अलावा नई चीजें सीखने से मन की अनुकूलता और रचनात्मकता में भी बढ़ोतरी होती है। शांत पलों में खुद से बात करें। दिन में कुछ समय अपने साथ बिताएं और अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको अपनी अंदरूनी समझ और इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे जीवन में स्पष्टता आती है। फोकस बढ़ाने की कसरत। एक कागज पर एक बिंदु बनाएं और उसे ध्यान से देखें। अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर टिकाएं और अपने मन में आने वाले दूसरे विचारों को हटाने की कोशिश करें। इस अभ्यास से आपके ध्यान की शक्ति और फोकस बढ़ता है। शांत पलों में खुद से बात करें। दिन में कुछ समय अपने साथ बिताएं और अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको अपनी अंदरूनी समझ और इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे जीवन में स्पष्टता आती है। फोकस बढ़ाने की कसरत। एक कागज पर एक बिंदु बनाएं और उसे ध्यान से देखें। अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर टिकाएं और अपने मन में आने वाले दूसरे विचारों को हटाने की कोशिश करें। इस अभ्यास से आपके ध्यान की शक्ति और फोकस बढ़ता है। आभार व्यक्त करना। हर दिन 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कसरत आपके मन को अच्छी बातों की तरफ मोड़ती है और खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाती है। मन की शक्ति बढ़ाने की कसरत का नियमित अभ्यास आपके मन की शक्ति को बढ़ा सकता है और आपको एक नए नजरिए से जीवन को देखने में मदद कर सकता है। 10वां भाग, डर और तनाव को कंट्रोल करना। डर और तनाव को कंट्रोल करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। ये दोनों भावनाएं हमारे मन और शरीर पर बुरा असर डालती हैं
लेकिन कुछ आसान तरीकों को अपनाकर हम इन पर काबू पा सकते हैं। यहां कुछ सरल और असरदार तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे आप डर और तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं। गहरी सांस लेना। जब भी डर या तनाव महसूस हो, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपकी धड़कन सामान्य होती है, मन को ऑक्सीजन मिलती है और मन शांत हो जाता है। ध्यान देना। ध्यान देने का अभ्यास करके आप अभी के पल में ध्यान टिका सकते हैं, जिससे आपका मन बीते हुए डर और आने वाली चिंताओं से आजाद हो जाता है। एक शांत जगह पर बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को देखें, लेकिन उनके प्रति कोई रिएक्शन न दें। यह आपके मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। अच्छी सोच रखना। डर और तनाव अक्सर बुरी सोच का नतीजा होते हैं। अपने विचारों को अच्छी दिशा में मोड़ें। जैसे कि अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो खुद से कहें, मैं इस स्थिति का सामना कर सकता हूं, मैं काबिल हूं। नियमित रूप से अच्छी बातें खुद से कहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शारीरिक कसरत। कसरत करने से शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारे मूड को अच्छा करता है और तनाव को कम करता है। नियमित योग, ध्यान या हल्की वॉक जैसी गतिविधियां तनाव और डर को दूर करने में बहुत मददगार होती हैं। खुद को व्यस्त रखें। अक्सर डर और तनाव तब बढ़ता है जब हम खाली बैठे होते हैं और बुरे विचारों में खो जाते हैं। अपने आप को किसी पसंदीदा काम में व्यस्त रखें, चाहे वह पढ़ाई हो, संगीत सुनना हो या कोई नई चीज सीखना हो। यह आपके मन को शांत रखता है और ध्यान हटाता है। अपने डर का सामना करें। कई बार हमारा डर सच नहीं होता, बल्कि अनजान चीजों से होता है। अपने डर का सामना करने की कोशिश करें। डर से भागने के बजाय उसे धीरे धीरे स्वीकार करें और उस पर काम करें। जैसे कि अगर आपको किसी खास स्थिति का डर है, तो उस स्थिति में खुद को धीरे धीरे डालें। ऐसा करने से डर की पकड़ कमजोर होती है। पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी भी तनाव और डर को बढ़ा सकती है। पूरी और गहरी नींद लें ताकि आपका शरीर और मन तरोताजा हो जाए। यह मन को रीसेट करता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अपनों से बात करें। कभी कभी अपने डर और तनाव के बारे में बात करना बहुत सुकून देता है। अपने परिवार, दोस्तों या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपके करीब हो। इससे आपको अपनी भावना को समझने का मौका मिलता है और हल्का महसूस होता है। आभार व्यक्त करें। छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान दें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। इससे आपका मन अच्छी बातों की तरफ जाता है, जिससे डर और तनाव कम होते हैं। लक्ष्य बनाएं और योजना बनाएं। अगर आपको किसी चीज का डर है तो उसके लिए एक रणनीति बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाएं। यह आपको व्यवस्थित रखता है और आपके डर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। डर और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन तरीकों के जरिए हम इन पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन तरीकों का नियमित अभ्यास करने से आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और मुश्किल हालातों में भी सहज महसूस करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताओ अगली बुक समरी किस किताब की देखना चाहते हो, और मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे सभी जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। आप हमेशा खुश रहें और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। धन्यवाद।